Page 42, Unit 5, Sharing is Caring. Page 43, Getting Started. Look at the picture. तस्वीर को देखें. What is happening? क्या हो रहा है? The people are taking care of each other. लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं. When we live together, जब हम इकट्ठे रहते हैं, we help each other, हम एक दूसरे की मदद करते हैं. And share our things, और अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी अपनी चीज़ों में दूसरों को भी हिस्सेदार बनाते हैं. वी नीड टू बी काइंड टू ईच अदर, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. एंड फॉरगिव ईच अदर्स मिस्टेक्स, और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए. लेट्स टॉक. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं. हाउ डू यू केयर फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. इसका मतलब है अपने ख़ानदान और दोस्तों की केयर कैसे करते हैं, उनका ख्याल कैसे रखते हैं. वी कैन हेल्प देम एंड शेयर आवर थिंग्स, हम उनकी मदद कर सकते हैं और अपनी चीज़ों में उन्हें भी हिस्सेदार बना सकते हैं. वुड यू लाइक टू हेल्प समवन इन नीड. वाई, क्या किसी को ज़रूरत हो तो आप उसकी मदद करेंगे, क्यों. यस, जी हाँ. आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड, किसी को ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद करना पसंद करूँगी. बिकॉज़, क्योंकि अल्लाह हैज़ आस्क्ड अस टू डू सो, अल्लाह ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है. इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं. येस, आई वुड लाइक टू हेल्प समवन इन नीड बिकॉज़ इट इज़ अ गुड डीड, यानी ये एक अच्छा काम है, इसलिए मैं दूसरों की मदद करूँगा या करूँगी. हैव यू एवर गिवन योर फेवरेट टॉय टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स. वाई, क्या आपने कभी अपने दोस्तों में से किसी को अपना पसंदीदा खिलौना दिया है, क्यों. यस, जी हाँ. आई गेव माई फेवरेट टॉय ट्रेन टू माई फ्रेंड, मैंने अपनी पसंदीदा खिलौना रेलगाड़ी अपने दोस्त को दी. बिकॉज ही लाइक्ड इट, क्योंकि उससे वो पसंद थी. पेज 44, लेट अदर्स शेयर, यानी दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करो. प्री रीडिंग. लुक एट द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीर पर देखें. एंड टेल व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, यानी ये पोएम, ये नज़म किस चीज़ के बारे में है. दिस पोएम इज़ अबाउट शेयरिंग, ये दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करने के बारे में है. डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स क्या होते हैं, जो हमारे बहन भाई होते हैं वो हमारे सिबलिंग्स होते हैं. क्या आप अपनी चीज़ें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं. येस, आई शेयर माई थिंग्स विद माई सिबलिंग्स. जी हाँ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ या करती हूँ. वाइल रीडिंग. डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स. क्या आप अपने क्लास के दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं या करती हैं. येस, आई शेयर माई थिंग्स विद माई क्लासमेट्स. अब इस पोइम को पढ़ेंगे. लेट अदर्स शेयर योर टॉयस माई सन. अब माँ अपने बेटे से कह रही है कि मेरे बेटे, दूसरों से अपने खिलौने शेयर किया करो. डू नॉट इंसिस्ट ऑन ऑल द फन. अकेले ही सारी चीज़ों को एंजॉय करने पर इसरार मत किया करो. For if you don't, it's certain that you will grow to be an adult brat. Adult brat होता है कि बड़े होकर तुम एक बुरे स्पॉइल्ड बच्चे बन जाओगे. अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यकीनन तुम बड़े होकर एक बुरे इंसान बन जाओगे. पोस्ट रीडिंग. हाउ मैनी राइमिंग वर्ड्स आर देयर इन द पोएम. इस पोएम में कितने राइमिंग वर्ड्स आए हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है, जैसे सन, फन, दैट, ब्रैट. तो 4 राइमिंग वर्ड्स आए हैं. देयर आर 4 राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. हैव यू एवर शेयर्ड योर स्टफ़ विद एनीवन. क्या आपने अपनी चीज़ें कभी किसी से शेयर की हैं. येस, आई शेयर माई स्टफ़ विद माई सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स. पेज 45, ओरल कम्युनिकेशन. लर्निंग द साउंड्स. रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए वर्ड्स को यानी अल्फाज को पढ़ें. कलर द वर्ड्स येलो यू हैव रेड इन द पोएम. जो वर्ड्स इस नज़म में आए हैं, पोएम में आए हैं, उनको येलो कलर करना है. BRAT ब्रैट, ये आया है पोएम में, इसमें हम येलो कलर कर देंगे. फाउंड पोएम में नहीं आया. FOUND फाउंड होता है, इसमें नहीं कलर करेंगे. ADULT एडल्ट
आया है पोएम में, इस पर येलो कलर हो जाएगा। SKY स्काई नहीं आया पोएम में, इसको कलर नहीं करना। TOY टॉय आया है पोएम में, तो इस पर येलो कलर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इनिशियल साउंड्स। रीड एंड से द गिवन वर्ड्स। इन अल्फाज को पढ़ें। RUN रन, GUN गन, FUN फन। अब आप देखेंगे कि UN वही रहा है, RGF बारी बारी आ गए हैं, इनकी वजह से साउंड चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हैट, HAT हैट, CAT कैट, MAT मैट। इन सब में AT आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट लेटर का साउंड चेंज है। TEN टेन, HEN hen, PEN पेन। रीड मी। वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सम वर्ड्स। यही जो अभी हमने पढ़ा है, इसी के बारे में ये लिखा है कि हम सिर्फ पहला लेटर चेंज करके वो नया वर्ड बना सकते हैं। लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस मुकालमे को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। फादर, कुड यू बाय मी सम स्नैक्स। अब्बा जान, क्या आप मुझे कुछ स्नैक्स खरीद देंगे। यस श्योर, हाँ ज़रूर, उसके फादर उसे जवाब दे रहे हैं। थैंक यू फादर, शुक्रिया अब्बा जान। यू आर वेलकम, खुश आमदीद, यानी उसके फादर ने उसके थैंक यू पर उसे वेलकम बोला है। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एक्सप्रेस योर नीड्स यूजिंग द एक्सप्रेशन यू हैव लर्नड अबाउट। यानी इसी तरह जैसे इस डायलॉग में बच्चा स्नैक मांग रहा है अपने फादर से, इस तरह आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो अपने फादर से कहें और डायलॉग बनाएं एक। जैसे आप बना सकते हैं, आपको टॉय कार चाहिए तो आप कह सकते हैं फादर, कुड यू बाय मी अ टॉय कार। फिर फादर ने कहा यस श्योर, हाँ क्यों नहीं। फिर आप कहेंगे थैंक यू फादर, और फादर का रिप्लाई होगा यू आर वेलकम। पेज 46, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालात के जवाबात दें। इज़ शेयरिंग अ गुड हैबिट, क्या शेयर करना अच्छी आदत है। डू यू हैव दिस हैबिट, क्या आपको ये आदत है। येस शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। येस आई हैव दिस हैबिट। वुड यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, वाई, क्या आप अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करेंगे, वाई, क्यों। येस आई वुड लाइक टू शेयर माई थिंग्स विद माई फ्रेंड्स, जी हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करना पसंद करूँगा। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ अ गुड हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। या आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज अल्लाह हैज़ आस्क्ड अस टू डू सो, कि अल्लाह ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। वट डू यू लाइक टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्या शेयर करना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू शेयर माई फूड एंड टॉयज़ विद माई फ्रेंड्स। रीड द लेसन अगेन, इस लेसन को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके ब्लैंक्स को फिल कर दें। द पोएम इज़ रिटन बाय, इस पोएम को किसने लिखा है। इस पोएम को लिखा है एडवर्ड एंथनी ने, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, एडवर्ड एंथनी आ जाएगा यहाँ। द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स फॉर फन, फन का करेक्ट राइमिंग वर्ड कौन सा होगा, सन होगा, डी ऑप्शन है, SON सन आ जाएगा। कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को कंप्लीट करें। यू विल ग्रो टू बी एन एडल्ट ब्रैट आएगा इसमें, ये हमने पोएम में पढ़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगी। लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन अल्फाज को उनके मायने के साथ पढ़ें। इंसिस्ट, इंसिस्ट होता है किसी चीज़ पर इसरार करना, ज़ोर देना कि मुझे यही चाहिए। टू डिमांड समथिंग टू हैपन, सर्टन का मतलब होता है यकीनी तौर पर। हैविंग नो डाउट्स, यानी जिस चीज़ में कोई शक ना हो। ब्रैड, अ चाइल्ड हु बिहेव्स बैडली, एक बच्चा जो बुरे तरीके से बिहेव करता है उसे ब्रैड कहते हैं। पेज 47, राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स, दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को पढ़ें। सन फन, रेन ट्रेन, दैट ब्रैट। नेक्स्ट है रीड मी। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, ये हम पिछले लेसन्स में भी पढ़ चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं, यानी आवाज़ एक जैसी होती है एंड वाली। सर्कल द वर्ड्स इन ईच रो दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड,
अब हमने हर रो में से ऐसा वर्ड चूज़ करना है, यानी दिए हुए वर्ड से मिलता जुलता साउंड हो उसका, जैसे वेल, स्मेल, लैप, रैक, फ्लोट, कोट। डाइग्राफ्स हमने पहले भी पढ़ा था कि दो ऐसे कॉन्सोनेंट जब मिल जाएं जिनके अलग अलग साउंड नहीं बनेगा, जब वो मिल जाएंगे तो एक नया साउंड बनेगा। रीड दीज वर्ड्स विद डाइग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब डायग्राफ की इनिशियल पोजीशन भी हो सकती है, फाइनल भी। इनिशियल पोजीशन पे CH वाले वर्ड्स कैसे पढ़े जाएंगे? CHIPS, चिप्स। CH की आवाज़ च निकल रही है, CHIC चिक। फाइनल पोजीशन पे होगा तो MUCH मच, EACH ईच। अब SH की आवाज़ कैसे निकलती है? श। इनिशियल पोजीशन SHIP शिप, SHAPE शेप। फाइनल पोजीशन FISH फिश, WISH विश। PH से फ की आवाज़ निकलती है इनिशियल पोजीशन पे जब हो तो PHOTO फोटो, PHASE फेस। फाइनल पोजीशन पे हो तो GRAPH ग्राफ, DIGRAPH डाइग्राफ। TH थ होता है इनिशियल पोजीशन, THIC थिक, THAN थैंक। फाइनल पोजीशन पे BATH बाथ, MATH मैथ। कलर्स, रीड एंड से द नेम्स ऑफ दीज कलर्स। ये जो कलर्स के नाम, रंगों के नाम दिए हैं, इन्हें पढ़ना है हमने। RED रेड। रेड कलर कौन सा होता है? सुर्ख रंग। GREEN ग्रीन, सब्ज़ रंग। BLUE ब्लू, ब्लू का मतलब है नीला। YELLOW येलो, पीला। BROWN ब्राउन होता है भूरा। पेज 48 शेप्स। रीड एंड से द नेम्स ऑफ दीज शेप्स। इन शेप्स के हमने यानी शक्लों के नाम पढ़ने हैं। SQUARE स्क्वायर, CIRCLE सर्कल, दायरे को सर्कल कहते हैं। TRI ट्राई, ANNGLE गर्ल, ट्राई एंगल। RECT रेक्ट, ANNGLE गर्ल, रेक्ट एंगल। OVAL ओवल, STAR स्टार। कलर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉलोइंग द गिवन कीज़। अब हमें बताया है कि किस हिस्से में हमने कौन सा कलर करना है। जैसे स्क्वायर है उस पर हम ब्राउन कलर करेंगे, BROWN ब्राउन। जो ट्रायंगल्स होंगी उन पे ग्रीन कलर होगा, GREEN ग्रीन। और सर्कल पे येलो कलर है, YELLOW येलो। ओवल शेप जब आ जाएगी, जैसा कि इस फूल के पेटल्स की है, पेटल पत्तियों को कहते हैं, तो उसमें RED रेड कलर होगा, यानी कि सुर्ख कलर। लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स एंड राइट दैम इन द शेप बॉक्स दैट फिट। यानी इन वर्ड्स को जो शेप फिट आ रही है उसमें लिखना है हमने। ऑल, हर, सम, इज़, अप, देयर, लुक, बी। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये पेज 49 पर है। ये हमने मिसिंग लेटर्स लगाकर वर्ड को कंप्लीट करना है। INSIST इंसिस्ट, CERTAIN सर्टन, ADULT एडल्ट, BRAT ब्रैट, GROW ग्रो। थर्ड पार्ट है इसका ग्रामर का। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। मैस्कुलिन होता है मुज़क्कर जो मेल पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, और फेमिनिन होता है मोनस जो फीमेल पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। रीड मी। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ मेल इज़ कॉल्ड मैस्कुलिन। जो एक मेल को शो करे, नाउन जाहिर करे, उसे मैस्कुलिन कहते हैं। एंड अ नाउन विच रिप्रेजेंट्स अ फीमेल, जो एक फीमेल को रिप्रेजेंट करे, जाहिर करे, इज़ कॉल्ड फेमिनिन, उसे फेमिनिन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे बॉय है, बॉय का मतलब होता है लड़का, तो इसका फेमिनिन होगा लड़की, GIRL गर्ल, बॉय गर्ल। बुल काउ, मैन वूमेन, हॉर्स मेयर, जो घोड़ा होता है उसे हॉर्स कहते हैं, लेकिन घोड़ी जो होती है उसे मेयर कहते हैं, MARE मेयर। मैच द मैस्कुलिन नाउन्स विद द फेमिनिन नाउन्स। अब मैच करना है हमने। फादर मदर, अंकल आंट, लॉइन लॉइनस, लॉइन शेर होता है, लॉइनस शेरनी होती है। ब्रदर सिस्टर।
पेज नंबर 50, दीज एंड दोज। पहले हमने पिछले लेसन में दिस और दैट पढ़ा था। जब एक चीज़ करीब हो तो उसके लिए दिस होता है, जब एक चीज़ दूर हो तो उसके लिए दैट होता है, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें हो करीब तो दीज होता है यूज़, और अगर ज़्यादा चीज़ें दूर हों, दूर की तरफ इशारा करना हो तो दोज होता है। सर्कल द करेक्ट पॉइंटिंग वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स। इन पॉइंटिंग वर्ड्स को सर्कल करें और पिक्चर्स को गौर से देखें। अब फर्स्ट पिक्चर में कार्स बहुत दूर हैं तो आएगा दोज आर कार्स, वो गाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट में बुक्स करीब हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दोज आर वॉचेस, वो घड़ियाँ हैं। दीज आर कलर पेंसिल्स, ये कलर पेंसिल्स हैं। दोज आर कप्स, वो कप हैं, क्योंकि कप दूर पड़े हैं इसलिए दोज यूज़ हुआ है। रीड मी। वी यूज़ दीज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स नियर अस। अपने करीब के लोगों के लिए और चीज़ों के लिए हम दीज इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दोज टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स दैट आर अवे फ्रॉम अस। और हमसे जो दूर चीज़ें या लोग होते हैं उनके लिए, उनके बारे में बात करने के लिए दोज का इस्तेमाल किया जाता है। रीड द गिवन एग्जाम्पल्स ऑफ ए और एन। ए और एन की अब हमने एग्जाम्पल्स पढ़नी है। पहले हम देख लेते हैं ए और एन किस लिए यूज़ होते हैं। रीड मी। वी यूज़ ए बिफोर अ नेमिंग वर्ड स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट। अगर एक नाउन यानी नेमिंग वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उससे पहले ए का इस्तेमाल होगा। वी यूज़ एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवेल। अगर वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू हो रहा है वर्ड तो एन का इस्तेमाल होगा, जैसे आ बटरफ्लाई, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, आ ट्री, एन इंसेक्ट, आ फ्लावर। पेज 51। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। दी हुई तस्वीर को देखें। लेबल द थिंग्स यूजिंग ए और एन, और ए या एन लगाएं। जैसे आ कार आएगा क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है, सी से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आ आएगा। आ सन, एन एरोप्लेन, एरोप्लेन ए से स्टार्ट होता है और ए एक वोवल है इसलिए इसके साथ एन आएगा। एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम, आ बॉल। लर्निंग टू राइट। राइट 4 नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर। तस्वीर की तरफ आपने देखना है और 4 नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं और 4 ही एक्शन वर्ड्स भी लिखने हैं। जैसे नेमिंग वर्ड्स आ जाएंगे इसमें बॉय है, गर्ल, बर्ड है, पौंड है। एक्शन वर्ड का मतलब होता है जो काम किया जा रहा हो। परिंदे उड़ रहे हैं तो फ्लाइंग आ जाएगा। लड़की गाना गा रही है, सिंगिंग आ जाएगा। 2 बच्चे इसमें सफाई कर रहे हैं तो स्वीपिंग आ जाएगा। एक फ़िश पकड़ रहा है तो फिशिंग आ जाएगा। क्रिएटिव राइटिंग। राइट एट लीस्ट 4 सेंटेंसेस अबाउट माई फैमिली यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। इस वर्ड बैंक की हेल्प से आपने अपने ख़ानदान के बारे में 5 लाइन्स लिखनी हैं। पहली लाइन है आई हैव अ स्मॉल फैमिली, मेरा एक छोटा ख़ानदान है। नंबर 2, माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मेरे वालिद बिज़नेस करते हैं। नंबर 3, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ, मेरी अम्मी हाउसवाइफ हैं। नंबर 4, आई प्ले विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैं अपने भाई और बहन के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ। इसमें आप ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हो, ज़्यादा हो तो आप लगा सकते हैं ऐसे इसके साथ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान से प्यार करती हूँ।